बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का दूसरा क्वेश्चन। पार्ट 1 में हमने पहले 4 जोज हल कर लिए थे। आज का हमारा टॉपिक है उस 4 जोज से आगे 5वां, छठा और 9वां जोज हमने करना है। आज की वीडियो में अगले 5 जोज जो बचे हुए थे वो हम हल करेंगे। कोशिश करता हूँ आपको एक एक क्वेश्चन हल करा दूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। कोशिश करता हूँ आपको आसान तरीके से ये क्वेश्चन हल करा सकूँ। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आते हैं 5वें जोज पे। ये 5वां जोज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, लेकिन कोशिश करूँगा कि मैं आप बच्चों को ये मुख्तसर तरीके के साथ ये इस क्वेश्चन को हल करा दूँ। तो यहाँ पे देखते हैं इस जोज को। यहाँ पे जोज नंबर 5 जो है हमारे पास 5, जहाँ पे जो है ना डॉट लगा हुआ है। ये डॉट दरअसल इशारिया नहीं है, कुछ बच्चे इसे इशारिया समझ लेते हैं। ये इशारिया नहीं है, ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है। ये मल्टीप्लाई की अलामत हो रही है, मल्टीप्लाई का अमल हो रहा है। 5 इंटू 25 n प्लस 1 माइनस 25, फिर डॉट 5 की पावर 2n, इस सारे का ओवर 5, फिर डॉट लगा दिया 5, इस सारे की पावर 2n प्लस 3, उससे आगे माइनस लगाया है 25 n प्लस 1। ये जोज मैंने 5वां जोज ऑलरेडी लिख दिया है। तो इस जोज को हल करने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे देखते हैं इसकी, जहाँ पे 25 है, यहाँ पे 25 है, यहाँ 5 है, ये 25 है। कोशिश करता हूँ मैं इनकी पावर मुख्तसर करता हूँ, ये इसको 25 को 5 में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे पहला स्टेप में क्या करूँगा, इस 25 है, 25 को हम 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 की पावर 2। यहाँ पे ये वाला पहला स्टेप में यही करूँगा। फिर डॉट लगा दिया 5 की पावर 2 n प्लस 1 माइनस, फिर यहाँ पे भी ऐसे ही 5 की पावर 2, फिर डॉट 5 की पावर 2n, ये सारे का ओवर लगा दिया मैंने। इसी तरह ये वाला 5, इस 5 के बाद 2n प्लस 3 माइनस, ये 25 है हमारे पास। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, 5 की पावर 2 इंटू n प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने और ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं किया, जस्ट जो 25 थे उनकी पावर उसको मैंने लिख दिया 5 की पावर 2। अब यही 2 इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला 2 भी इस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये वाला स्टेप करते हैं हम। यहाँ पे करते हैं 5, ये कितना हो जाएगा बच्चे, 2n, ये फिर क्या हो जाएगा 2, यानी कि ये 2 n के साथ भी मल्टीप्लाई किया है, ये वाला 2 1 के साथ भी मल्टीप्लाई किया है मैंने। सेम कंडीशन में यहाँ पे लिखूंगा 5 की पावर 2, फिर क्या हो जाएगा 5 की पावर 2n, इस सारे का ओवर ये वाली रकम 5 डॉट 5 की पावर 2n प्लस 3 माइनस 5, यहाँ पे ये रकम पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगी 2n प्लस 2। उम्मीद है बच्चे यहाँ पे ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें, ये दोनों असास एक जैसे हैं, तो इनके कुव्वतनुमा क्या हो सकते हैं बच्चे, जमा हो सकते हैं। यानी कि इसका कुव्वतनुमा 1 है, इसका भी कुव्वतनुमा 1 है। तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 5 असास मैं 1 लिख रहा हूँ, 5 1 प्लस 2n प्लस 2। यहाँ पे मैंने इसका भी सेम कंडीशन में असास 1 है, कुव्वतनुमा क्या होंगे, जमा होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 प्लस 2n, सारे का ओवर। सेम कंडीशन में यहाँ पे लिखूंगा 1 प्लस 2n प्लस 3, फिर माइनस 5 की पावर, यहाँ पे देखो 2n प्लस 2। उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जहाँ पे मैंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ कुव्वतनुमा को मैंने प्लस कर दिया है जिनके असास एक जैसे थे। तो यहाँ पे अगले स्टेप में देखो, ये 1 है, ये 2 है, 3 हो जाएगा ना। ये 5 की पावर 2n प्लस 3, दरमियान में मैंने ये वाली माइनस लगा दी। फिर यहाँ पे देखो 5 की पावर 2n प्लस 2, तरतीब के साथ लिख रहा हूं मैं। नीचे वाला स्टेप को देखते हैं, ये 5 की पावर 2n प्लस 3, 1 4 हो जाएगा, 2n प्लस 4,
फिर दरमियान में ये वाली माइनस लगाई, फिर क्या हो जाएगा बच्चे 2n प्लस का 2। तो यहाँ पे ये वाला स्टेप हमारे पास खत्म हो गया। तो मैं कोशिश करता हूँ ऊपर जाके लिखता हूँ मैं इसको। उम्मीद है बच्चे ये वाले आपको अच्छे तरीके से स्टेप समझ आ रहे होंगे। अब यहाँ पे देखें कौन सी चीज हमारे पास कॉमन निकल रही है। सबसे पहले ये देखना है, यहाँ पे देखें 2n प्लस 3 है, यहाँ पे देखें 2n प्लस 2 है, यानी कि दो एक जैसे कॉमन हमारे पास है, यानी कि 2n प्लस 2 यहाँ से भी कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं 2n प्लस 2 एक कॉमन ले सकता हूँ। यहाँ पे देखें 2n प्लस 2 कॉमन ले सकता हूँ, 5 के ऊपर वाली कुव्वत नुमा की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे भी मैं सेम कंडीशन में कॉमन ले सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ से क्या लेता हूँ कॉमन, 5 की पावर 2n प्लस 5 सॉरी 2। यहाँ पे देखें अब 3 है, 2 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, सिर्फ एक हमारे पास 5 बचेगा। तो फिर क्या लिखूंगा 5 माइनस 1। ये माइनस 1 कहाँ से आया बच्चे, ये देखें 5 2n प्लस 5 मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये सिर्फ यहाँ सिर्फ हमारे पास एक बच जाएगा जो मैंने ऊपर लिखा है। नीचे वाले स्टेप में देखते हैं, ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ सिर्फ 5 की पावर 2n प्लस 2 ताकि ये आपस में कैंसिल कर सकूं, इसलिए मैं दोनों एक जैसे ले रहा हूं। तो यहाँ पे कॉमन लेता हूं बच्चे मैं 2n प्लस 2। यहाँ पे देखें 2n प्लस 2, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे मैंने 2 लिया है, क्या बच जाएगा, सिर्फ 5 की पावर 2 बच जाएगी। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2n प्लस 2 ऑलरेडी मैंने कॉमन लिया हुआ है, तो जस्ट हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया है। तो अगर अगले स्टेप में बच्चे हम देखें तो हमारे पास यहाँ 5 में से सिर्फ क्या बचेगा, 1 को काट लें 4 बचेगा। क्या लिखूंगा फिर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे भी ऐसे ही 5 की पावर 2n प्लस 2 मल्टीप्लाई 2, 5 को 2 दफा अगर मल्टीप्लाई करो हमारे पास 25 आता है। 25 में से 1 को काट लें तो हमारे पास क्या बचता है 24। तो यहाँ पे मैं 24 को लिख देता हूँ। यहाँ पे और देखें आगे, ये पूरी रकम इस पूरी रकम के साथ मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर प्लस होता तो कैंसिल नहीं कर सकते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ऊपर वाले के साथ कैंसिल हो सकते हैं। तो कर दिया है मैंने, 4/24 बचता है, 4 एकम 4, 4 6 24, 1/6 हमारे पास आंसर आ गया है। उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज आपको अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैंने हल किया है, समझ आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट जुज पे, छठा जुज पे। अच्छा तो बच्चों अगले जुज मैंने छठा जुज ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। अब इसको क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 64 की पावर -2/3 तकसीम 9 की पावर हमारे पास -3/2 है, यानी कि इन दोनों के कुव्वत हमारे पास नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले इनको कोशिश करते हैं इनको चेंज करने की। पहला स्टेप मैं वैसे का वैसे लिखूंगा, 64 इस सारे की पावर -2/3। अगर हम यहाँ पे देखें ये हमारे पास है तकसीम, इसको मैं ज़र्ब करने के लिए इसकी कुव्वत हमारे पास क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अगर माइनस होगा तो प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, 9 की पावर हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चे 3/2। 3/2 बच्चे कैसे हो गई, यानी कि दरमियान में हमारे पास तकसीम था तो पहले मैंने ज़र्ब लिख दिया और जो माइनस वाली अलामत थी वो हमारे पास प्लस में चेंज हो गई। अगला स्टेप करते हैं बच्चे, यहाँ पे देखें 64 है, मैं इस 64 को 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ ना बच्चे, -2/3। ये बच्चे कुछ सोच रहे होंगे 2 की पावर 6 कैसे आया। बच्चे इसको मैं कुव्वत रुमाई को मुख्तसर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 2 की पावर 6 लिख दी, यानी कि 2 को मैंने 6 दफ़ा मल्टीप्लाई किया है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि अगर मल्टीप्लाई करते जाएं 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 दूने 32, 32 को फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करें हमारे पास 64 आंसर आता है। तो यहाँ पे सेम कंडीशन पे मैंने लिख दिया है। इसी तरह सेम कंडीशन में इसको भी लिखूंगा, 3 की पावर 2 इस सारे का पावर 3/2। ये वाला स्टेप मैंने कर लिया है।
अब अगला स्टेप मैं कैसे लिखूंगा, यहाँ पे देखें दो एक तीन एकम तीन, तीन दोने 6। अब यहाँ पे देखें दो दोने क्या हो जाएगा बच्चे 4, 2 की पावर -4 मल्टीप्लाई ये दो दो के साथ कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा 3 की पावर 3। ये वाला बच्चे उम्मीद है आपको स्टेप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें ये है हमारे पास 2 की पावर 4, आप मल्टीप्लाई करते जाएं बच्चे, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16, दो कितना हो जाएगा बच्चे माइनस का 16 मल्टीप्लाई कितना 3 की पावर 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 दफा 3 दिन 9, 9 3 27। अब यहाँ पे देखें, अच्छा तो बच्चे यहाँ पे देखें ये है माइनस का 16 मल्टीप्लाई 27 है, तो यहाँ पे अगर मैं इस माइनस को ख़त्म करना चाहता हूँ तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बटे के नीचे आ जाएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ फिर 27/16 लिख दूंगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्यों मैंने इसको किया है मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखें ये हमारे पास 16 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 16 सॉरी माइनस का है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो पहले मैंने इसको तकसीम किया है नीचे ले आया बटे के, तो ये हमारे पास नेगेटिव वाली जो अलामत थी वो पॉजिटिव में चेंज हो गई। अच्छा तो बच्चे अब मैं जुज करता हूँ, बच्चे छठा हो गया, अब मैं सातवां जुज करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा बच्चे ये मैंने ऑलरेडी सातवां जुज मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, यहाँ पे 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9, 9 की पावर n+1, इस सारे का यानी कि कंप्लीट अगर डिवाइड हो रहा है वो हमारे पास बटे की सूरत में है 3/n-1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1 है। तो यहाँ पे हमारे पास मुख्तसर छोटे से छोटा जो अदद है हमारे पास 3 है, तो फिर मैं इस 9 को भी 3 वाली फॉर्म में ले आता हूँ। तो फिर कैसे ले आऊँगा बच्चे, यहाँ पे सबसे पहले देखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई, इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चे 3 की पावर 2, इस सारे का होल n+1, यहाँ पे भी ऐसे ही n-1 मल्टीप्लाई होल सॉरी 3 की पावर 2, यहाँ पे देखें n-1। ये वाला स्टेप हो गया है हमारे पास। क्यों किया है मैंने इसको, क्योंकि ये असास मैंने एक जैसे करने हैं, असास या कुव्वतुन्मा आपने एक जैसे करने होते हैं ताकि हमारे पास क्वेश्चन मुख्तसर शक्ल में आ जाए। तो यहाँ पे भी मैंने सेम छोटे से छोटा, हमारे पास पहले ऑलरेडी 3 था तो फिर ये 9 3 की पावर बन सकता था, तो फिर मैंने इसको 3 की पावर 2 9 लिख दिया, इस 9 को भी 3 की पावर 2 लिख दिया। अब ये 2 इस रकम के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, अब ये 2 इस रकम के साथ अपना अपना मल्टीप्लाई करेगा। अगला स्टेप में मैं क्या करूंगा बच्चे 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 सॉरी हाँ 2n+2 ओवर हमारे पास क्या हो जाएगा 3n-1 मल्टीप्लाई 3 2n-2। ये बच्चे उम्मीद है आपको स्टेप समझ आ गया होगा। पहले मैंने इसको कुव्वतनुमाई शक्ल में फॉर्म में लिखा है, फिर उस कुव्वतनुमाई यानी कि जो 2 था उसको पूरी रकम के साथ मैंने मल्टीप्लाई जो दिया हुआ था ब्रैकेट में उसको मैंने हल किया है। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, अच्छा तो बच्चे ये वाला स्टेप मैंने यहाँ तक कर लिया है। अब यहाँ पे देखें ये तीनों जो है ना, तीन जो है ना हमारे पास असास एक जैसे हैं, तो इनके कुव्वतनुमा हमारे पास क्या होंगे प्लस होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लाई वाली अलामत है। तो फिर ये वाला और ये वाला असास को मैं क्या करता हूँ, असास एक जैसा लिखूंगा और कुव्वतनुमा इनके मैं प्लस करूंगा। तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा 3 की पावर n, ये वाला स्टेप में दरमियान में मैं प्लस लगाता हूँ। यहाँ पे देखें 2n+2 है, यहाँ पे लिखूंगा 2n+2 इस सारे का होल, यहाँ पे भी इसका भी असास एक जैसा है तो फिर मैं असास एक जैसा लिखता हूँ 3n-1 प्लस 2n-2, यहाँ पे लिखूंगा n-1 प्लस 2n-2। ये हो गया हमारे पास। अब कुव्वतनुमा हम क्या करते हैं जमा करते हैं। 3 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे 2n, ये कितना हो जाएगा 3n प्लस 2 ओवर यहाँ पे भी एक n है 2n ये है कितना हो जाएगा 3n,
ये क्या है -2 है, ये -1 है। अलामत क्या हो जाएगी बच्चे, एक जैसी रहेगी। कुआं मान के हम जमा करेंगे 2 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे अगले स्टेप में देखें, ये एक दूसरे को हम कैंसिल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पे बटे की सूरत में दिया हुआ है और असास हमारे पास एक जैसे हैं। जब असास एक जैसे हों यानी कि तकसीम असास एक दूसरे को कर रहे हों, तो फिर हम अलामत रकम चेंज करके कुव्वत माउन के क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। यहाँ पे भी सेम कंडीशन में इसी तरह लिखूंगा 3n प्लस 2, पहले वाली रकम लिखी है मैंने। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चे, ये तकसीम हो रहा था हमारे पास, यहाँ पे मैं डॉट लगाऊंगा नुक्ता, यानी कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे ये अलामत क्या हो जाएगी -3n-3। यहाँ पे देखो ये पूरी रकम मल्टीप्लाई हो तकसीम हो रही थी, मैंने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे देखें ये पूरी रकम प्लस में थी पहले, मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। ये माइनस पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम कंडीशन में आप यहाँ पे देखें ये दोनों असास एक जैसे हैं, मैं इनके कुव्वत जो है ना आपस में माइनस करूंगा। ये 3n प्लस 2, दरमियान में ये वाला माइनस कर लिखूंगा मैं, फिर कितना हो जाएगा 3n माइनस 3 3n प्लस 2 माइनस का 3n, ये नफी है ये नफी है, प्लस हो जाएगा हमारे पास कितना 3। अब यहाँ पे देखें ये 3n प्लस का है, ये 3n माइनस का है, एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास 3 की पावर 5। अब ये हमारे पास 3 की पावर 5 हो गया है। अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें यानी कि 3 को 5 दफा हम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास 243 इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका बच्चे आंसर आ गया है। उम्मीद है बच्चे ये वाला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं आखिरी 2 जुज रहते हैं, जुज नंबर 8 और जुज नंबर 9। अच्छा बच्चे यहाँ पे मैंने 8वां जुज ऑलरेडी लिख दिया है। 8वीं जुज को हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे 16 की पावर x प्लस 1 है प्लस 20, फिर उसके बाद इनटू 4 की पावर 2x है, इस सारे का ओवर 2 की पावर x माइनस 3 है मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2 है। सबसे पहले हम इनको मुख्तसर फॉर्म में करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप मैं करूँगा बच्चे, इसको मैं क्या करूँगा 2 की पावर 4 लिखता हूँ बच्चे, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 को अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 16 आता है। तो फिर मैंने इसी तरह लिखा है 2 की पावर 4 x प्लस 1। इसी तरह 20 का 20 वैसे रहने दूंगा। यहाँ पे देखें 2 की पावर 4 है, यानी कि 2 असास बनाना चाहता हूँ मैं इन सब का, तो फिर मैं यहाँ पे भी ऐसे ही करूँगा 2 की पावर 2, फिर उसके ऊपर फिर क्या करूँगा ये 2 वाला x ऊपर फिर 2x लिख देता हूँ मैं, ये सारे की पावर यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी ऐसे ही 2 की पावर 3 लिखूंगा, उसके बाद क्या करूँगा x प्लस 2 लिख लेता हूँ। यहाँ पे भी सेम कंडीशन में मैंने लिख दिया है। उम्मीद है बच्चे ये वाला स्टेप आपको समझ आ गया होगा। अब अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा बच्चे, यहाँ पे देखें 2 की पावर ये 4 है पूरी रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि कैसे होगा 2 की पावर 4x प्लस 4 एकम 4, ये हो गया। फिर इसी तरह 20 इंटू ये 2 दूने 4, 2 की पावर 4x हो गया। अब अगले स्टेप में देखें यहाँ पे 2 की पावर x माइनस 3, अगले स्टेप में क्या होगा मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, यहाँ पे देखें 2 की पावर 3 है ना बच्चे, 2 की पावर 3 सॉरी यहाँ 2 की पावर 3 x प्लस 3 दूने 6, ये वाला हो गया। अब अगर यहाँ पे देखें हम क्वेश्चन को, तो यहाँ पे है 2 की पावर 4x, यहाँ पे भी 2 की पावर 4x, यानी कि ये हमें क्या बता रहा है कि हमने जहाँ से हमने 2 की पावर 4x को कॉमन ले लेना है। तो डायरेक्ट हम कॉमन लेते हैं 2 की पावर 4x इंटू यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 की पावर 4 बच जाएगा ना, तो फिर क्या लिखता हूँ 2 की पावर 4
प्लस ये क्या है हमारे पास 20 हो गया। अब अगले स्टेप में देखें, यहाँ पे हम ये दोनों असास हमारे पास एक जैसे हैं, दोनों यहाँ से हम कॉमन कुछ नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, असास हमारे पास एक जैसे हैं, दरमियान में मल्टीप्लाई है। तो फिर हम क्या करते हैं, असास एक जैसे, ऊपर वाली ताकतें हमारे पास क्या होती हैं, जमा हो जाती हैं। इसी तरह मैं कुव्वत जमा करता हूँ, 2 की पावर x प्लस 3 प्लस ये वाली पूरी रकम लिखता हूँ 3x प्लस 6, ये हो गया हमारे पास। अब अगले स्टेप में 2 की पावर 4x, ये 2 को हम 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 प्लस 20, सारे का ओवर x नहीं 2 लिखना है, 2। जहाँ पे देखें ये x प्लस का है, ये 3x है, 4x हो जाएगा हमारे पास, 4x, ये 3 है, ये 6 है, कितना हो जाएगा हमारे पास, नहीं सॉरी, यहाँ पे देखें माइनस का है तो मिस्टेक कर रहे थे हम, यहाँ पे ये वाली रकम माइनस का है, 6 में से 3 को निकाल दे, कितना बचेगा, 3 बचेगा, प्लस का 3 बच जाएगा। अब अगला स्टेप हम कैसे करेंगे, 2 की पावर 4x इंटू 36 ओवर, जहाँ पे अगर देखें इसका मैं 2 की पावर 4x अलग लिखता हूँ, इसका 2 की पावर 3 मैं अलग लिखता हूँ, 2 की पावर 4x दरमियान में डॉट लगा दिया, इसका पावर 2 की पावर मैंने अलग लिख दिया। अब यहाँ पे देखें ये 2 की पावर 4 इसके साथ कैंसिल हो गया, ऊपर क्या है हमारे पास 36 है, 36 ओवर 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये 8 हो गया। अब यहाँ में से देखो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होती हैं, 4 पे ये दोनों तकसीम होते हैं, 4 पे नहीं बचे, 6 चौक 24 होता है बचे, 4 पे होते हैं, 4 दूने 8, 9 चौक 36, ये 9 ओवर 2 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चे ये वाला जोज़ आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हमारे पास सिर्फ लास्ट वाला जोज़ रहता है, 8वां जोज़, वो हम करने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चे, ये वाला जोज़ मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, जोज़ नंबर 9 लास्ट जोज़ है हमारा। ये वाला सिंपल तरीके से हम कोशिश करेंगे कि हल कर सकें। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, 5 की पावर n प्लस 3, फिर उसके बाद नेगेटिव की अलामत है 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1, उससे आगे है उसका पावर बटे की सूरत में लिख के 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ये उसने सिंपल तरीके से लिख दिया है। हम इसको फिर सिंपल तरीके से मुख्तसर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपने, वो इमरान खान कहता है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो सेम कंडीशन में घबराना नहीं है। क्वेश्चन को देख के सबसे पहले यहाँ पे देखें 5 की पावर n प्लस 3 है, जहाँ पे कितना है n प्लस 1 है, यहाँ पे देखें कोई चीज कॉमन निकलती है, यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 n माइनस n प्लस 1 n प्लस 3 है, जहाँ n प्लस 1 है, तो यहाँ पे मैं कॉमन लेता हूँ 5 की पावर n प्लस 1, तो यहाँ पे मैं 5 n प्लस 1 कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है ना, एक तो मैंने कॉमन ले लिया, बाकी कितना बच जाएगा, 5 की पावर 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 5 की पावर 2, यहाँ पे देखो 5 की पावर n प्लस 1 मैंने पहले से कॉमन लिया हुआ है, जस्ट हमारे पास सिर्फ 6 बच जाएगा, वो मैंने 6 लिख दिया है। नीचे वाला यूज करते हैं। हम नीचे वाले जोज में देखें, जहां पे भी 5 की पावर n है, यहाँ पे भी 5 की पावर n है, तो सेम कंडीशन में मैं 5 की पावर n कॉमन ले लेता हूं, 5 की पावर n इंटू 9 माइनस 4, ये 9 यहाँ पे लिखा है, ये वाला हिस्से का मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया है। सिंपल तरीके से हल करते हैं, 5 की पावर n प्लस 1, फिर ये कितना हो जाएगा 25 माइनस 6, सारे का ओवर 5 की पावर n, 9 में से 5 गया, कितना बचा, सिर्फ 5 बच गया। अगला स्टेप करते हैं हम, 5 की पावर n प्लस 1, यहाँ पे देखें ये 25 में से 6 को निकाल दें तो कितना बचेगा हमारे पास 19 मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। फिर यहाँ पे देखें 5 की पावर n
डॉट 5 की पावर। अब यहाँ पे देखें 2 है हमारे पास 5, यानी कि इसकी पावर कितनी है हमारे पास 1 है। असास एक जैसे है, सॉरी जमा कर सकता हूं मैं। तो यहाँ पे देखें 5 की पावर n+1 मल्टीप्लाई 19 ओवर, यहाँ पे क्या लिखूंगा n+1। क्यों लिखूंगा? क्योंकि असास एक जैसा मैंने लिख दिया है, कुव्वतुल मैंने जमा कर दिया है। ये देखें 5 की पावर n+1 ये है, 5 की पावर n प्लस ये है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, कैंसिल कर दिया, डायरेक्ट हमारे पास क्या बच गया 19। ये हमारे पास सिंपल तरीके से आंसर निकल आया। तो बच्चों उम्मीद है ये वाले 5 जोज पार्ट 2 वाले आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। कोशिश करता हूं कि आपको एक एक स्टेप आसानी के साथ आराम के साथ आपको समझा सकूं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें, ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। तो नई आने वाली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।